हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आर्मी अग्निवीर भर्ती आपने फॉर्म डाल दिया होगा और आप दौड़ना भी शुरू कर चुके होंगे, लेकिन पहले होगा एग्जाम और इसके बाद होगा फिजिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर्म पढ़ना था 11 फरवरी से, लेकिन 11 फरवरी से ना पढ़ के 16 फरवरी से पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, हमें पहले न्यूज़ मिली थी तो मैंने आपको न्यूज़ दी थी। आपको न्यूज़ हमेशा मैं 10 दिन पहले या 5 दिन पहले ही दे दूंगा हर एक चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जीडी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, जिसकी वजह से जितने बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। और ये मैं यूट्यूब पे इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। इसका पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा आपको। तो टाइमिंग पूछनी थी, मुझे लगता है कि दोपहर की टाइमिंग या सुबह की टाइमिंग में से कोई एक बच्चा टाइमिंग, यहाँ पर जितने बच्चे आर्मी अग्निवीर वाले हैं, जितने बच्चे आर्मी अग्निवीर वाले हैं, इस क्लास को शेयर कर देंगे, सारे बच्चों को यहाँ पर ले आएंगे। इस वीडियो में जितने ज्यादा व्यूज होंगे उस हिसाब से हमें पता चलेगा मेरे पास कितने बच्चे आर्मी अग्निवीर के हैं। तो मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे, डेली बेसिस पे 2 क्लासेस आर्मी अग्निवीर की यूट्यूब पे ही लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका कोई पैसा नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाए आपका, तब आपको लगे कि हाँ आप सिलेक्शन हो गया है, सर की वजह से हुआ है, तो फिर आप कॉल करके हमें थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइमिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि किसको कितना क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, जैसा कि हमको पता है 15 15 15 और 5 यानी 15 से 45 यानी 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 100 नंबर के, ठीक है। 50 क्वेश्चन 100 अंक, तो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 अंक, ठीक है। 100 अंक के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। चलिए अब सिलेबस फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आराम से देखिए, सब कुछ दिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें संक्षिप्तीकरण पढ़ना है, एब्रीविएशन पढ़ना है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग एब्रीविएशन क्या होता है, आपने किसी भी किताब में स्टैटिक जीके, पूरा स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, स्टैटिक जीके वाले पार्ट में आपने शुरुआत में संक्षिप्तीकरण देखे होंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लेवल पर कोई एजेंसी काम कर रही है उसका फुल फॉर्म क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पुरा का फुल फॉर्म क्या है, सरकार ने जो पुरा योजना चलाई है PURA का फुल फॉर्म क्या है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो एब्रीविएशन देखना है। स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो करंट अफेयर का सेशन होगा वो स्पोर्ट्स कंप्लीट कर लेगा आपका, खेल कूद। लेकिन यहां पर आपको विश्व के प्रमुख खेल याद कर लेने हैं। विश्व के प्रमुख खेल, जैसे कि हमने आपको याद करवाया है, हमने आपको क्लास दी भी है, विश्व के प्रमुख खेल। इसके बाद अवार्ड एंड प्राइज, है ना, पुरस्कार और सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर देख लेना है, यानी कि भारत रत्न पढ़ लेना है, हमने आपको पढ़ाया भी है। भारत रत्न पढ़ लेना है, वो पेड बैच है जो आपने अभी ले रखा, जो आप लोग देख रहे होगे। जो बच्चा YouTube पे देख रहा है वो YouTube पे खुश रहेगा, और जिसने ऐप पे ले रखा है क्लास, वो ऐप पर थ्योरी बेसिस कर लेगा, फिर प्रैक्टिस सेशन में आ जाएगा, YouTube पे करवाऊंगा। तो राष्ट्रीय सम्मान में क्या क्या, भारत रत्न पढ़ना है, पद्म पुरस्कार पढ़ने हैं। फिर इसके बाद खेल स्तर के पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, धनवंतरी पुरस्कार, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। फिर गैलेंट्री पुरस्कार हम लोग को देख लेने हैं। फिर नोबेल प्राइज के बारे में समझना है, नोबेल प्राइज, ठीक है। इसके अलग अलग चैप्टर आएंगे। हिस्ट्री में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। लगभग 10 से 12 घंटे का इतिहास, मात्र 10 से 12 घंटे का इतिहास। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल वाला पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। अर्थ के बारे में पढ़ना है ना। चोटियां पढ़नी है पर्वत की, रेगिस्तान, नदियां, झील, फेमस वाटरफॉल यानी जलप्रपात, ज्योग्राफिकल टॉलेस्ट यानी कि जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो, सबसे लंबा हो, सबसे ऊंचा हो, है ना, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद आविष्कार और खोज। फिर इसके बाद हल्का सा पर्यावरण, जो आपका ज्योग्राफी के अंदर ही आ जाएगा। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटी एंड प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, यानी हल्का सा संविधान हम लोग को यहाँ पे टच करना पड़ेगा भाई। अनुसूचियां याद कर लीजिएगा, भाग याद कर लीजिएगा, अनुसूचियां और भाग याद कर लीजिएगा। संसद में, लोकसभा में सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, नॉर्मल सी बातें, है ना। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब मैं बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको बताया जाएगा। इसके बाद, है ना, यहाँ पर करंट अफेयर लिखा हुआ है, कौन क्या है ना, करंट अफेयर में कौन क्या है, किसकी नियुक्ति किस में की गई, ये सब। और फिर इकोनॉमिक टर्म,
जो करंट अफेयर में चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म जैसे कह देगा इनसैट का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है ना, नासा का स्थापना कब हुई थी, नासा का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद यूएनओ के बारे में अलग से पढ़ना है, फिर इंडियन आर्म फोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर इसके बाद भारतीय राज्यों के बारे में हल्का फुल्की जानकारी होनी चाहिए, किस राज्य की राजधानी क्या है, किस राज्य का पीएम क्या है, किस राज्य का राज्यपाल क्या है। फिर इसके बाद कुछ संस्थाएं, रिसर्च स्टेशन है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, फिर इसका त्योहार मेले है ना, भारत के त्योहार मेले उत्सव, ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंडिया न्यूज एजेंसीज एंड डेलीज है ना, तो भारत की जो पत्रकारिताएं हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। भारत की पत्रकारिता आप जानते हो, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नवजीवन है ना, इंडिया स्ट्रगल, इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो इंडिया न्यूज एजेंसीज एंड डेलीज, ये जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीएस वाला पोर्शन ये कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद साइंस में आपको कंप्लीट साइंस पढ़नी है, कक्षा 8 तक के लेवल की, कक्षा 8 से लेवल 10 नहीं, कक्षा 8 तक के लेवल की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ध्यान देना है। फिर मैथमेटिक्स में आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट आपको देखनी है। अरिथमेटिक में आपको नंबर सिस्टम है, एससीएम, एलसीएम है ना, और फिर इसका एवरेज है, पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्ट है ना, स्पीड टाइम है, वर्क एंड टाइम है ना, और फिर इकाई का अंक निकालना है। अलजबरा, वही अलजबरा में ही एचसीएफ, एलसीएफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला पार्ट है। ज्योमेट्री में लाइन एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम एंड सर्किल। मेंसुरेशन में एरिया, पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेलल, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, तो यही हम लोग को देखना है। रीजनिंग में मात्र 4 टॉपिक है, रीजनिंग में 4 टॉपिक हैं। एक एनालॉजी है जिसको सादृश्यता कहते हैं, फिर आपका नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है ना, और एक कुछ है, और एक है आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है ना, एक है आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस जिसको हम लोग पूरी तरीके से कवर कराएंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल विद्वान नहीं बन जाना है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से प्रश्न आने हैं है ना, कि ऐसे कहते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। मैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊँ, सुनिएगा, मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने जो आपका कोर्स डिजाइन किया है वो मैंने आपको वनडे लेवल के सारे, यानी कि अगर आप जो वनडे लेवल में मैं आपको पढ़ाता हूं, जैसे कि वीडियो का एग्जाम हो गया है ना, यूपी ट्रिपल एस की कोई एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए वनडे लेवल वाले, ठीक है ना, तो उन्हीं के वीडियो से उठाकर आपका एक कोर्स मैं डिजाइन कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल भी मिलेगा, तो आपको वो पढ़ लेना है। जैसे कह दिया जाएगा कभी कभी कि बताइए सुरक्षा परिषद में जैसे यूएनओ यहां पर दिया गया है ना, मैंने भारत रत्न जो है वो पूरा पढ़ाया है, एक एक व्यक्ति के बारे में बताया है, वहां पर किस लिए मिला था, उनकी क्या प्रसिद्धि थी, वो सारी चीजें। तो उसको बच्चों सिर्फ तुमको देख लेना है ना, और हो सके तो प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा तो प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहना, मेरे लेक्चर क्या करना, सुनते रहना। अब जितने बच्चे यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सारे वीडियो बच्चे इसको लाइक करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, कमेंट आएंगे, कमेंट के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट करना है, और प्रैक्टिस सेट मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस सेट फ्री में भी कीजिएगा। और टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं और सारे अग्निवीर वाले आर्मी बच्चों को यहां पर बुलाकर पढ़ाना शुरू करते हैं एसएसजी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जय हिंद।